भयंकर बारिश हो रही है, तो अब हमें घर की ओर भागना पड़ेगा। चलो जल्दी भागो। सारा इलाका मुझे फिनोमिनल वन के नाम से जानता है और इस वक्त मैं शहर से बहुत दूर एक वीरान जगह पर हूँ, जहाँ दूर दूर तक इंसान तो क्या सड़क तक नहीं है। यहाँ मुझे 100 दिन गुजारने होंगे और पैसा कमाने के लिए मटर की खेती करनी होगी। यह जगह जंगल के बीचों बीच है और यहाँ तरह तरह के खतरे हैं। क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊँगा, जानने के लिए देखिए। बहुत मात्रा में है, देखिए ये वाली, इस पर हमने ग्लाइसिल स्प्रे की हुई है, लेकिन इसके पत्ते 2 दिन में सूख तो गए हैं, पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच में से नए पत्ते उग आए हैं। 2-4 दिन में दोबारा ये पौधा पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। और जो खेत आपको ऐसा सूखा दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको दिखाऊं कि कैसा हो जाएगा। बिल्कुल हरे पत्ते होते हैं इसके, अभी यहाँ पर सूखे हुए हैं, लेकिन ये दोबारा 2 दिन में बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए, ये ग्रोथ पिछले 10 दिनों की है। 10 दिनों में ही ये इतने घने हो जाते हैं। तो आप खुद आइडिया लगाइए कि इसके बीच में मटर कैसे लगेंगे। तो इस घास को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो स्प्रे की हुई है, इसकी जड़ है ऐसी, तो इसे उखाड़ना पड़ेगा। उखाड़ने के बाद दोबारा इसको उगने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2-3 महीने। तो उतने में हमारा काम बन जाएगा। फिलहाल ये देखिए, यहाँ ये इतने सारे पौधे अभी बाकी है। यहाँ हमने ये काफ़ी प्लेन कर दिया है। यहाँ अब आसानी से हम मटर की बिजाई कर सकते हैं। और फिलहाल थोड़ा सा ही पोर्शन में हमारा पूरा दिन लग गया है। अभी यहाँ से यहाँ तक ये बाकी है और दूसरा खेत भी। उम्मीद है टाइम होने से पहले हम अपना काम कर देंगे। ये देखिए, रात को जब बारिश हुई थी, उसकी वजह से खेत के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये जो घास हमने निकाली हुई थी वो डाली हुई है। वैसे ये काफ़ी गहरा है, लगभग 4-4.5 फीट है। मैं फकीर तेरे गुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे, तू श्रृंगार मेरा, तू है माई गया वे। जड़ हमारे को दिखाइए जरा, किस तरह की जड़ है। ये देखिए, काफ़ी बड़ी जड़ है। इस तरह से निकालनी पड़ रही है जैसे आलू निकालते हैं। बहुत सारे ऐसी जड़ें हुआ करती थी, लेकिन अब हमने ये पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। इसे साफ़ करने में हमें 2 दिन लग गए, लेकिन अब एक चीज़ की खुशी है कि यहाँ जल्दी से घास नहीं उगेगी, क्योंकि जड़ें हमने निकाल दी है। ये देखिए, ये ढेर पूरा यहाँ हमने निकाला हुआ है, वो इस तरह की पत्तियों का है। आए सुबह के 6 बजे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर मैं
कैप पे भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। बट फिर भी यहाँ काफ़ी हल्की हल्की बारिश है। ये पूरा खेत हमने वैसे साफ कर दिया है। इसे साफ करने में 2 दिन लग गए थे। बट यहाँ पर ये 2-3 ये जो झाड़ियाँ हैं इनको हम उखाड़ नहीं पाए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी है। इन्हें खोदने में हमारे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। लगभग एक ही इसे उखाड़ने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और इस तरह के यहाँ काफ़ी है। देखिए एक वहाँ है, एक मेरे बहुत पीछे है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके थोड़े साइड में मटर की बिजाई करेंगे। तो अब हम काम शुरू करते हैं। नहीं तो बातों में दिन ख़त्म हो जाएगा, उतने में बारिश आ जाएगी और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अब काम शुरू करते हैं। ये खेत काफ़ी बड़ा है। लास्ट ईयर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जो हमने यहाँ पे मटर की बिजाई की थी, जो मटर के पौधे थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पौधों के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी नहीं रहा। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि इस खेत में छोटे छोटे सेक्शंस बनाएं जिससे कि हवा आसानी से पौधों के बीच में चली जाए और हमारे मटर जल्दी से ग्रो करें। तो मेरा काम है अभी इस खेत के छोटे छोटे सेक्शन बनाना। मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा और सबसे पहले मुझे यहाँ एक रास्ता भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें स्प्रे भी करनी होती है और यहाँ इधर उधर भी सामान ले जाना पड़ता है। उसके लिए मुझे एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अभी भी देखिए छोटे छोटे इस तरह की जड़ें इस खेत में अभी भी हैं और ये इतनी खतरनाक है कि एक जड़ से ही पूरा का पूरा पौधा तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी ये शेप ले लेता है। ये देखिए इस तरह की जड़ें अभी भी है। तो सबसे पहले मैं रास्ता बना लेता हूँ और इस खेत के सेक्शन कर लेता हूँ। तो काम हमने अभी शुरू भी नहीं किया था कि भयंकर बारिश हो रही है। अब तो आपको कैमरे में भी दिखाई देगी और मेरे फ़ोन भी पूरी तरह से भीग चुका है बारिश में। हम इस पेड़ के नीचे भी खड़े नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ भी बहुत बारिश आ रही है। देखिए ध्यान से, आहा बूंदे मेरे मुंह पे गिर रही है। तो अब हमें घर की ओर भागना पड़ेगा। तो क्या आप भागने के लिए तैयार है? हाँ, मटर को देखकर भागना। चलो 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 जल्दी भागो। मुश्किल से जान बच पाई है। एक बार फिर से हम आ चुके हैं काम करने के लिए। बारिश पूरी तरह से तो नहीं रुकी है लेकिन हम बारिश के रुकने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम है। हमें 20 दिन से ऊपर हो गए हैं काम करते करते और अब अगर हम थोड़े से भी लेट होते हैं तो मटर इतने लेट हो जाएंगे कि उसका हमें अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा। और जैसे ही हम खेत में पहुंचते हैं बारिश शुरू हो जाती है और फिर बोलते हैं कि इंद्रदेव को गालियां क्यों दी जाती है। और भारी बारिश के बाद एक बार फिर से हम रेडी है
अपना काम पूरा करने के लिए। अभी मैं अपने खेत के बिल्कुल बीच में हूँ और यहाँ हमने कुछ क्यारियाँ की हुई है। ये हमारा मुकेश कुमार है, इसने देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। देखने में आपको ये क्यारियाँ आलू के लिए लग रही होगी, पर ये यकीन मानिए ये मटर के लिए है। क्यारियाँ आमतौर पे इतनी दूर नहीं होती है, लेकिन यहाँ खाद की मात्रा कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए हमें भी क्यारियाँ थोड़ी दूर दूर करनी पड़ेगी। Cause it won't be easy, only get what you work for. Gotta go all out, whenever you see me, don't be wasting my time. Watch me go, lose control, is this real? All I feel, read the signs, every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. के बीच में यहाँ थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है आने जाने के लिए। वैसे तो हमने यहाँ बीज कंप्लीट कर दिया है। यहाँ हमने दूसरे खेत जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है, और ये वाला खेत हम लोग आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है और हमें पीछे इसके ऊपर स्टंप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्टंप नहीं की तो ये देखिए हल्का हल्का घास इसके पीछे ऐसे उगना शुरू हो जाएगा। रात होने वाली है, अंधेरा हो ही चुका है। अभी कैमरे में आपको काफ़ी नॉइस दिखाई देगा क्योंकि यहाँ लाइट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और सूअर को भगाने के लिए हमें एक दो धमाके करने पड़ेंगे। और धमाके करने के लिए मुकेश कुमार गया है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। और रात के 10 बजे हमें फिर से ऐसे ही आना पड़ेगा एक दो धमाके करने। अभी हम 11-12 बजे भी आते हैं सोने से पहले एक बार। उम्मीद है सूअर ना ही आए तो अच्छा है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.